एंड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर। तो इस पे हम लोग बात करते हैं यार। कल हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में जैसे बात की थी। अब क्या होता है बेटा, डीसी मशीन में हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर्स की। मैंने आपको बताया था ना, एक टर्न में 2 कंडक्टर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑन आर्मेचर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑन आर्मेचर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू Z। कितने होते हैं? Z होते हैं। आर्मेचर पे कितने कंडक्टर आते हैं भाई? Z आते हैं। अब इसमें कितने पैरेलल पाथ आपके बनते हैं? पैरेलल पाथ आपके बनते हैं ए होता है ना। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ आपके 2 ही होते हैं। अब मान लो आपके पास 100 कंडक्टर हैं और 2 पैरेलल पाथ हैं, यानी कि दोनों पैरेलल पाथ में 50-50 कंडक्टर जाएंगे। करेक्ट। आपके पास 100 कंडक्टर हैं, आपके पास 4 पैरेलल पाथ हैं, तो आपके हर पैरेलल पाथ में 25-25 कंडक्टर जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो भाई कि नंबर ऑफ कंडक्टर in series in each parallel path is equal to Z by A। करेक्ट। हर पैरेलल पाथ के अंदर कितने कंडक्टर सीरीज में आ जाएंगे? Z by A। आपको मैंने ड्रॉ भी करके दिखाया था ना, हर पैरेलल पाथ के अंदर जितने भी टर्न्स आते हैं, जितनी भी कॉइल्स आती हैं, वो आपस में सारी क्या होती हैं? सीरीज में। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि सीरीज में कितने आएंगे बेटा? वो इसलिए, देखो, जब भी कंडक्टर्स या टर्न्स आपके सीरीज में होते हैं तो उनका वोल्टेज आपस में ऐड हो जाता है। सही बात है ना। अगर मान लो 10-10 वोल्ट के आप वोल्टेजेस पैरेलल में लगाओगे तो डजंट मेक इट 20 वोल्ट। पैरेलल में कभी भी वोल्टेज नहीं ऐड होते हैं। पैरेलल में हमेशा क्या ऐड होते हैं? करंट। लेकिन वोल्टेज कहां पे ऐड होते हैं बेटा? सीरीज में। तो अगर एक पाथ में Z by A कंडक्टर हैं और मुझे एक कंडक्टर का वोल्टेज मिल जाए तो आई कैन टेल द वोल्टेज इन ईच पाथ। आप सोच करके देखिए, हर पाथ में अगर Z by A कंडक्टर हैं और मुझे एक कंडक्टर का वोल्टेज मिल जाए तो मैं ये बता सकता हूं एक पाथ का वोल्टेज क्या होगा। करेक्ट। करेक्ट भाई, बता सकते हैं। तो हम कहते हैं कि EMF पर कंडक्टर इज इक्वल टू E कंडक्टर। तो EMF पर पैरेलल पाथ, EMF पर पैरेलल पाथ इज इक्वल टू E कंडक्टर इंटू Z बाय A। है ना। हर पैरेलल पाथ में कितना EMF आ जाएगा? E कंडक्टर इंटू Z बाय A। अब ऐसे मान लो जैसे यार 25-25 कंडक्टर 4 पैरेलल पाथ में, सुनना ध्यान से, 25-25 कंडक्टर 4 पैरेलल पाथ में है। अगर हर कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट है, हर कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो हर पैरेलल पाथ में आपको 25 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा होगा। आपको हर पैरेलल पाथ के अंदर 25 वोल्ट मिल रहा होगा। और ऐसे 25 के 4 वोल्टेज आपके पैरेलल में। क्यों? क्योंकि 4 पैरेलल पाथ थे। फिर से सुनो, 4 पैरेलल पाथ में 25-25 कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड थे। हर कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट, तो यानी 25-25 वोल्ट के 4 पैरेलल पाथ थे। तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ? टोटल भी 25 ही रहा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस आर नॉट एडेड। तो ये जो आपका आ रहा है ना, E कंडक्टर इंटू Z बाय A, दिस इज सेम इन ऑल पैरेलल पाथ। This is same in all parallel path। हर पैरेलल पाथ में इतना ही EMF आएगा। ठीक है।
और इसको कभी ऐड मत करना, है ना, इसको ऐड मत कर देना कि सर पैरेलल में 4 पाथ थे, हर एक में 25 था, टोटल 100 हो गया। पैरेलल में वोल्टेजेस ऐड नहीं होती, करंट ऐड होते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए बेटा यहां से कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय A, यानी ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। अच्छा सर ये ई कंडक्टर कितना होगा? ई कंडक्टर ना बेटा एक्चुअली आपका होगा BLV। एक कंडक्टर में तो इतना ही वोल्टेज इंड्यूस होता है ना, BLV। B इज द फ्लक्स डेंसिटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज द वेलोसिटी। ठीक है भाई, आगे समझे। अब देखिए करंट रेटिंग ऑफ ईच कंडक्टर is I conductor which is proportional to cross section area of conductor। अब भाई एक कंडक्टर की जो करंट रेटिंग है वही तो उसकी पूरी सीरीज वाली ब्रांच की करंट रेटिंग होगी। क्यों सर? क्योंकि सीरीज में आपका करंट सेम रहता है। माने आपने ये बोला ना 25-25 कंडक्टर सीरीज में लगा दिए और ऐसे 4 पाथ बना दिए, तो हर पाथ में करंट रेटिंग आई कंडक्टर ही हो सकती है, क्योंकि 25 कंडक्टर जो आपने सीरीज में जोड़े हैं हर एक की करंट रेटिंग आई कंडक्टर है, और सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, इसीलिए हर पैरेलल पाथ की करंट रेटिंग होगी आई कंडक्टर। ठीक है, क्या होगा? करंट रेटिंग ऑफ ईच पैरेलल पाथ, करंट रेटिंग ऑफ each parallel path is equal to I कंडक्टर। ठीक है, अब पैरेलल में करंट ऐड हो जाते हैं ना भाई, टोटल आर्मेचर करंट रेटिंग, पैरेलल में आपके करंट ऐड हो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आई कंडक्टर इंटू ए। अगर एक पाथ में 10 एम्पियर की रेटिंग है और ऐसे 4 पाथ आपके पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, आपके 4 पाथ पैरेलल में लगे हैं, तो इट विल बी आई कंडक्टर इंटू 4, यानी कि अगर हर एक की रेटिंग 10 है, 10 into 4 that will become 40 एम्पियर। 40 एम्पियर। अब देखिए पावर रेटिंग, बेटा ये वाली जो स्लाइड चल रही है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, गेट के पर्सपेक्टिव से ही चल रहा है, बाकी आपको जो है अगले सेशन से आप ज्वाइन कर सकते हो इसके बाद। पावर रेटिंग इज करंट रेटिंग, अभी जो मैं आधे घंटे पौने घंटे पढ़ाऊंगा वो गेट के लिए रेलिवेंट है। करंट रेटिंग इंटू वोल्टेज रेटिंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए। इसमें वोल्टेज रेटिंग में 1/A आ रहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो एक तरह से ये समझो कि आपकी पावर रेटिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप पैरेलल पाथ 2 लें, 4 लें, 10 लें, इट विल नॉट ऑल्टर द पावर रेटिंग ऑफ योर मशीन। ठीक है, कितने पैरेलल पाथ हैं दैट डजंट चेंज द आपकी पावर रेटिंग। अब ऐसे देखो, रेजिस्टेंस पर कंडक्टर अगर है, रेजिस्टेंस पर कंडक्टर अगर है R, तो हर पैरेलल पाथ का कितना होगा भाई? हर पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में लगे हैं? Z बाय A। हर पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में लगे हैं? Z बाय A। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, और ऐसे A पैरेलल पाथ पैरेलल में है, ऐसे कितने पाथ आपके पैरेलल में है? दैट इज A। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बिकम RZ बाय A स्क्वायर। RZ बाय A स्क्वायर। आपको A से डिवाइड करना पड़ेगा ना पैरेलल के केस में भाई, आपको पैरेलल के केस में A से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
सीरीज में जैसे आपने z बाय ए से मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलल में आप a से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो दो पैरेलल पाथ हैं, अगर हर एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इक्विवेलेंट 5 आएगा। तो ऐसे अगर चार पैरेलल पाथ हैं, हर एक का 10 है तो 10/4 आएगा। ठीक है, 10/4 आएगा। तो ये वाला पार्ट आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगा भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट।